नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बैंक्स के अंदर ऑफिशिएटिंग अलाउंस किस तरह से पे किए जाते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। बैंक में काम करते वक्त आपके सामने भी कई बार इस तरह की सिचुएशन आई होगी कि आपने ऑफिशिएटिंग करी होगी और उसका जो पेमेंट है वो आपके जो सैलरी कंपोनेंट्स है उसके अंदर ऐड होके आपको मिला होगा। ऑफिशिएटिंग की कैलकुलेशन कैसे होती है वो आज हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ऑफिशिएटिंग अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल सैलरी डेटा लिया है बैंक एम्प्लॉय का, और देखिए यहाँ पे ये जो पोस्ट है इनकी SWA है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी 26/12/1987 है, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों ये बिल्कुल एक्चुअल डेटा है इनकी सैलरी कंपोनेंट का अगस्त मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इन्होंने कहा है कि ये जो है अगस्त के अंदर इन्होंने 8 दिन एज ए हेड कैशियर काम किया है और 20 दिन एज ए ऑफिसर काम किया है। तो यहाँ पे देखें आप, अगर अगस्त के अंदर इन्होंने ऑफिशिएटिंग करी है तो उसका जो पेमेंट है वो सितंबर के अंदर एज ए एरियर इनको इंक्लूड होके मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें ये बेसिक है इनकी। यहाँ पे ये DA एरियर एंड टेम्परेरी एरियर जो है आपका ऑफिशिएटिंग अलाउंस है, जो आपने ऑफिशिएटिंग करी है उसका पेमेंट है। देन फिक्स पर्सनल अलाउंस उसको मिल रहा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे मिल रहा है, स्पेशल अलाउंस DA, ट्रांसफर डाउन DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट जो अलाउंस है इनका 7.50% है एज़ पर बाइपार्टाइट सेटलमेंट। देखें यहाँ पे 7.50 बिलो 12 लाख के नीचे 7.50 पेमेंट होगा। दूसरा यहाँ पे देखें कि जो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 8 दिन उन्होंने एज ए हेड कैशियर काम किया है, तो हेड कैशियर के लिए इतना हमारे पास स्पेशल पे है एज़ पर 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 1280। तो यहाँ पे 1280 हमने लिखा, तो पहले हम इसका कैलकुलेट कर लें। 1280 अब अगस्त का हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 31, तो ये 1 डे का आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन। ये 1 डे की कैलकुलेशन आ गई। अब इन्होंने कितने दिन हेड कैशियर का काम किया है, यहाँ पे 8 दिन काम किया है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, यानी कि एज ए हेड कैशियर उनको एडिशनल जो पेमेंट मिलेगा वो इतना मिलेगा 330.323। अब ये तो हेड कैशियर का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने एज ए ऑफिसर भी काम किया 20 डेज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप एज ए ऑफिसर काम करते हैं तो आपकी जो बेसिक होता है, बेसिक का 7.50% आपको दिया जाता है। तो यानी कि 7.50% हमने निकाला तो हमारे पास आ गया 2856। तो ये पूरे मंथ का आया है। अब इसको हम डिवाइडेड बाय 31 करते हैं तो ये पर डे का आ जाएगा हमारे पास। अब इन्होंने कितने दिन काम किया है तो उसको मल्टीप्लाई बाय हम 20 कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय हमने 20 कर दिया। तो ये हमारे पास फिगर्स आ गई एज ए हेड कैशियर एंड एज ए ऑफिसर। तो अगर हम बात करें इसके, अगर इनकी टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करें तो टेम्पररी स्पेशल पे एरियर कितना हो गया, इन दोनों को हम ऐड कर दें इज इक्वल्स टू 330 प्लस। तो यहाँ पे देखें दोस्तों ये टेम्परेरी स्पेशल पे, अब जैसा मैंने बताया था कि अगस्त के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका जो पेमेंट होगा वो सितंबर की सैलरी में होगा। देखो यहाँ पे ये टैली हो गया। ठीक है, तो ये टेम्परेरी पे एरियर है। अब यहाँ पे देखें DA एरियर भी इनको दिया हुआ है। तो DA एरियर की हम बात करें तो अगस्त के अंदर जो DA था वो था 77.50। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करा हमने इंटू 77.50%, ये DA आ गया एंड अगेन सेम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल जो DA है यहाँ पे पेबल कितना है 1684। टोटल DA यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। टोटल DA जो होगा वो इस तरह से होगा दिस प्लस दिस। ओके, ये देखें यहाँ पे ये बेसिक पेमेंट हो गया इनका, ये इनका DA का एरियर हो गया जो हमने कैलकुलेट करा। ये टेम्परेरी स्पेशल पे एरियर आ गया। फिक्स पर्सनल पे अलाउंस आपका एज पर बाइपार्टाइट सेटलमेंट है 1550। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे एज पर बाइपार्टाइट सेटलमेंट 800 है। स्पेशल अलाउंस हमको मालूम है बेसिक का 7.75% है, ये आपका 7.75% आ गया।
और इस पे जो डी है वो है आपका 77.50%। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कॉमन है एज पर बाइपार्टल सेटलमेंट एंड डीएनएस अलाउंस। अब डीएनएस अलाउंस आपका इसके अंदर बेसिक प्लस पीक्यूपी इंटू 77.50%, तो ये आपका डी आ गया। अब एचआरए की हम बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस हमने बताया था कि 7.50% है। अब ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे टेम्परेरी स्पेशल पे कैलकुलेट करा था, ठीक उसी प्रकार इनके लिए एचआरए भी कैलकुलेट होगा अलग से। तो टोटल जो इनका टेम्परेरी स्पेशल पे जो आया था एज ए हेड कैशियर वो इतना आया था, तो इस पे 77.5%। अगेन जो एज ए ऑफिसर उन्होंने काम किया था उस पर 7.50%। तो अब देखें एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो एचआरए जो कैलकुलेट होता है वो होता है आपका बेसिक प्लस पीक्यूपी, इस पे आपका कैलकुलेट होता है 7.50%। ये कैलकुलेट हो गया 2916। अब इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे जो हमारा स्पेशल पे जो हमने ऑफिशिएटिंग करा है उसके ऊपर जो एचआरए कैलकुलेट होता है वो। तो देखा आपने, इस तरह से ये हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट होगा। तो देखा दोस्तों, इस तरह से जब आप ऑफिशिएटिंग करते हैं तो आपका जो सैलरी कंपोनेंट के कैलकुलेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। हमें जब भी हम ऑफिशिएटिंग करें दोस्तों, तो हमें एक बार ये कैलकुलेशन ज़रूर कर लेनी चाहिए कि हमने जो काम किया उसका पेमेंट हमें हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर। इसी एग्जाम्पल को हम आगे देखें। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात करी अगस्त मंथ की ऑफिशिएटिंग के बारे में, जिसका पेमेंट आपको सितंबर के अंदर हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सितंबर की ऑफिशिएटिंग। अब सितंबर के अंदर जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने एज ए हेड कैशियर 26 डेज काम किया और एज ए ऑफिसर 2 डेज काम किया है। तो जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा हमारे पास, 1280 आपका हेड कैशियर अलाउंस। अब क्योंकि सितंबर जो है 30 दिन का होता है, तो डिवाइडेड बाय 30 हमने करा, तो हमारे पास 1 डे की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कितने दिन काम किया वहाँ पे एज ए हेड कैशियर, यहाँ पे 26 डेज काम किया। तो सिंपल सा दिस इंटू 26, तो ये 26 डेज का इनका पेमेंट आ गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने एज ए ऑफिसर 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन के लिए वही सेम हमारा कैलकुलेशन, इसका 7.50% ये आ गया हमारे पास। और ये 1 डे का ऑफिशिएटिंग कितना होगा एज ऑफिसर, तो क्योंकि सितंबर 30 दिन होते हैं, डिवाइडेड बाय 30 और 2 दिन का इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि जब सितंबर की जो ऑफिशिएटिंग है उसका जो पेमेंट होगा वो अक्टूबर के अंदर होगा। तो अक्टूबर की सैलरी स्लिप देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे कि इनको सितंबर के अंदर जो ऑफिसर जो ऑफिशिएटिंग करी थी उन्होंने एज ऑफिसर, उसकी ऑफिशिएटिंग का पेमेंट नहीं हुआ है। बाकी सारा का सारा जो पेमेंट है उनका एज ए हेड कैशियर जो इन्होंने अलाउंस है वो सारा इनका कैलकुलेट होके आ गया यहाँ पे। अब इनका कहना है कि इन्होंने अपने कंपोनेंट अथॉरिटी को लिखा था कि जो सितंबर मंथ की जो ऑफिशिएटिंग है उसके अंदर 26 डेज का ही पेमेंट हुआ, 2 डेज का नहीं हुआ है। तो अब कैलकुलेशन और देखें हम आगे, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। एक तो यह है कि सितंबर के 2 दिन ऑफिसर एज ए ऑफिसर काम किया, उसकी ऑफिशिएटिंग नहीं मिली। अक्टूबर के अंदर इन्होंने एज ए हेड कैशियर काम किया 27 डेज और एज ए ऑफिसर काम किया 2 डेज। तो अक्टूबर का पेमेंट किसके अंदर होगा, नवंबर के अंदर होगा। और नवंबर के अंदर डीए भी आपका चेंज हो गया। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेमेंट हुआ 81.80% के हिसाब से हुआ है, लेकिन जो है डीए आपको 81.90% के हिसाब से मिलना चाहिए था। क्योंकि ये पुराना पेमेंट है तो हम 81.80% के डीए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सेम वही 1280 आपका हेड कैशियर अलाउंस, उसका 1 डे का हम कैलकुलेट कर लें यहाँ पे। अब क्योंकि अक्टूबर के अंदर 31 डेज होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 31, 1 डे आ गया हमारे पास। अब कितने दिन इन्होंने काम किया, 27 डेज काम किया, तो ये इंटू 27 डेज, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पहले ही अपने अथॉरिटी को बोल दिया था कि भाई मुझे सितंबर की ऑफिशिएटिंग के अंदर ऑफिसर का अलाउंस नहीं मिला है। तो अब देखना आप यहाँ पे क्या करा इन्होंने, ये आपका 27 डेज का एज ए हेड कैशियर आ गया। अब ऑफिसर की हम बात करें तो सेम 7.50 इंटू 7.50% यहाँ पे ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला था कि सितंबर की ऑफिशिएटिंग नहीं मिली है, तो इसको इन्होंने क्या करा, डिवाइड बाय 30 कर दिया, जबकि होना चाहिए था 31, ठीक है। और कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया।
तो ये इंटू 2, तो यहाँ पे इनका टोटल देखें हम कितना आ रहा है, तो दिस प्लस दिस, तो आगे आपका 1305.29 1305.289, यानी कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बार में तो ऐसा लगेगा कि भाई मुझे अक्टूबर की जो ऑफिशिएटिंग है वो कम्प्लीटली मुझे यहाँ पे बैंक ने दे दी है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली वो बात यह है कि हेड कैशियर अलाउंस आपको अक्टूबर का दिया, ऑफिसर अलाउंस आपको सितंबर का दिया है, यानी कि अभी भी इसके अंदर अक्टूबर का जो ऑफिशिएटिंग अलाउंस है अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है। तो जब हमने इनकी कैलकुलेशन करना शुरू करी तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने, बहुत सारे मंथ्स ऐसे निकल के आए जिनके अंदर इनको ऑफिशिएटिंग का पूरा अलाउंस मिला ही नहीं है, और उसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी खासी निकल के आई है 6 to 7,000। तो देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल की हेल्प से आप समझ चुके होंगे कि क्यों हमें ऑफिशिएटिंग अलाउंस कैलकुलेट करके देखने चाहिए, क्यों हमें ऑफिशिएटिंग अलाउंस की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऑफिशिएटिंग अलाउंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, आपके सैलरी कंपोनेंट की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप टाइमली उसको अपने कंपोनेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करके उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो बैंक एम्प्लॉय की सैलरी का डेटा हमें मिला है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनका एरियर कैलकुलेट करके देखेंगे एज पर 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। इनका एरियर कैलकुलेशन दोस्तों इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है, और जो टूल्स और एक्सेल सोशल मीडिया या यूनियन की वेबसाइट पर अवेलेबल है उनसे इनका एरियर इस तरह से कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हम लगातार इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इस तरह से इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।